जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को महसूस किया है जो दिखाई नहीं देता पर हर पल आपके आसपास होती है? रात के करीब 9:30 बज रहे थे। गांव के बाहर वाली कच्ची सड़क पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर एक अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रहे थे, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। रमेश उस रात पहली बार उस रास्ते से गुजर रहा था। कई सालों बाद वो शहर से अपने गांव लौट रहा था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। इसीलिए अचानक उसे आना पड़ा। बस से उतरने के बाद उसे करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात के समय उस रास्ते से मत गुजरना, लेकिन रमेश इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। वो हमेशा यही कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही रमेश चलना शुरू किया, उसे लगा कि रास्ता आज कुछ ज्यादा ही सुनसान है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसके कदमों की हल्की हल्की आवाज। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी जैसे कोई बर्फीली चीज उसके पास से गुजर रही हो। उसने कदम तेज कर दिया। तभी उसे पीछे से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। रमेश रुका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, बस खाली रास्ता और पेड़ों की परछाइयाँ। उसने खुद को समझाया, जंगल रास्ता है, शायद जानवर होगा। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा चलना शुरू किया, वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। अब उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने बिना पीछे देखे कदम और तेज कर दिया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसके बारे में उसने बचपन में कई कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि वहां माटिया भूत रहता है, एक ऐसा भूत जो मिट्टी में रहता है, जो जमीन के अंदर से निकलता है, जो दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। और सबसे डरावनी बात, वो किसी के पीछे लग जाए तो फिर कभी नहीं छोड़ता। रमेश ने सिर झटका और मन ही मन में बोला, ये सब बकवास है। लेकिन फिर भी उसने उस कुएं की तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरने लगा, हवा एकदम से बंद हो गई। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया और तभी उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी हिली। रमेश ठिठक गया। उसने नीचे देखा, मिट्टी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसके जूते के पास एक हल्की सी दरार बनी थी, जैसे अंदर से किसी ने धक्का दिया हो। उसका गला सूख गया। उसने खुद को कहा, नहीं,
ये मेरा वहम है। और वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। लेकिन अब हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा हो, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। जमीन के अंदर उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितना वो तेज भागता था उतनी ही तेज वो अजीब सी घिसटने की आवाज उसके साथ साथ चलती थी। अब वो पूरी तरह डर चुका था। अचानक उसके पैर किसी चीज से अटक गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ मिट्टी में धंस गए, जैसे मिट्टी नरम हो गई हो, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, "को कौन है?" लेकिन कोई जवाब नहीं। बस उसके हाथों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर हाथ बाहर निकाला और पीछे हट गया। अब उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और उनमें से एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो मिट्टी जिंदा हो। रमेश हाँफते हुए खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे भागने लगा। करीब 10 मिनट बाद उसे अपने गांव के पहले घर दिखाई देने लगा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे की आवाज बंद हो चुकी है और पूरा सन्नाटा इतना गहरा कि उसके कानों में सीटी बजने लगी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ वो अकेला था। और उसने खुद को समझाया, देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके पैर अचानक जमीन से धंस गए। इस बार घुटनों तक। वो चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने नीचे देखा। मिट्टी अब हिल नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे उसके चारों तरफ से कोई आकृति बन रही हो। और फिर उसने पहली बार उसे देखा। मिट्टी का बना हुआ चेहरा, आंखें नहीं, बस गड्ढे, मुंह टेढ़ा मेढ़ा, और उसमें से वही आवाज आ रही थी। रमेश की चीख निकल गई। वो छटपटाने लगा, लेकिन मिट्टी उसे और कसकर पकड़ती जा रही थी। और धीरे धीरे वो आकृति पूरी तरह बन गई, एक इंसान जैसी, लेकिन पूरी तरह मिट्टी से बनी हुई। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और रमेश के चेहरे को छू लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था जैसे मौत हो। रमेश के दिमाग में एक भारी गूंजती हुई आवाज गूंजी, तू वापस क्यों आया? रमेश की आंखें फैल गई और उसने कांपते हुए बोला, मैं यहाँ का हूँ। झूठ। अचानक मिट्टी ने उसे और नीचे खींच लिया। अब वो कमर तक जमीन में धंस चुका था। और अब एक आवाज आई, यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। रमेश रोने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
लेकिन वो आकृति बस उसे देखती रही, अपने खाली गड्ढे जैसी आंखों से। और फिर धीरे धीरे उसने खुद को वापस मिट्टी में घोलना शुरू कर दिया। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही, अब तो भी हमारा है। और अगली सुबह गांव वालों को रास्ते के पास सिर्फ रमेश का बैग मिला और जमीन पर एक अजीब सी आकृति, जैसे कोई इंसान मिट्टी में आधा धंसकर रह गया हो। लोगों ने फिर वही कहा लोगों ने फिर वही कहा, माटिया भूत ने उसे ले लिया। उस दिन के बाद रात के समय उस रास्ते पर कभी कोई नहीं गया। लेकिन कई बार लोगों ने महसूस किया कि जब वो उस रास्ते के पास से गुजरते हैं तो उनके पैरों के नीचे मिट्टी हल्की सी हिलती है। और बहुत ध्यान से सुनो तो एक आवाज आती है, जैसे कोई अभी भी जमीन के अंदर किसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे हो और अचानक आपको लगे कि आपके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिल रही है, तो रुक जाना, क्योंकि हर हरकत हवा की नहीं होती। कुछ हरकत जमीन के अंदर से आती है। माटिया भूत दिखता नहीं, वो इंतजार करता है, धीरे धीरे, चुपचाप, जब तक आप खुद उसकी दुनिया में कदम ना रख दो। अगर एक बार उसने आपको महसूस कर लिया तो शायद आप अकेले नहीं चल रहे होंगे।